शेख हसीना कह रही है ना कि आतंकी जो पकड़े गए थे उनको भी छोड़ा जा रहा है। स्वामी दीपांकर यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी, आपने खान साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इसको कोई मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, वहाँ हिंदू भी मारा जा रहा है और मुसलमान भी मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस धरती का सबसे बड़ा मजाक हमारे सामने अभी हो रहा था। मैं बोलना चाह रहा था, मगर एक कटसी होती है, बोलना नहीं चाहिए जब कोई बोल रहा हो, तो मैं चुपचाप सुन रहा था। मगर मुझे दुख इस बात का है कि पूछ रहे हैं कि भाई साहब कि ये इसको क्या नाम दिया जाए, कि ये जो हो रहा है तांडव, इसे नाम दिया जाए कि मनुष्यता और इंसानियत जल रही है आपके सामने और हम लोग मुखदर्शक बने देख रहे हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों की बेबसी है, हम लोगों का दुख है, हम लोगों की व्यथा है। मगर मुझे समझ नहीं आता उन लोगों के साथ जो मानव अधिकार की दुकान खोलकर बैठे हैं, ऐसे पे क्या मानवता मर जाती है? क्या वो संस्थाएं अपाहिज या अपंग हो जाती हैं? जब मर्तबा हिंदू उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, 1,30,00,000 के लगभग अभी आंकड़ा दिखाया जा रहा था इस पर, टीवी पर। मैं समझ रहा हूं कि आज हिंदू हैं, भविष्य में यही स्थिति रही तो हिंदू होंगे, ऐसा हिंदू थे लिखा जाएगा। मगर जिस तरह की परिस्थितियां वहां निरंतर बनती जा रही हैं, मगर एक बात सोचने की है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं रूबिका जी, इसलिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, भारत में मीडिया जगत में आपको मैं सुन रहा हूं कि आप इस पर संवाद करा रही हैं, बात करा रही हैं और लोगों के दुख और व्यथा को रख रही हैं, वरना कहीं आज मैंने चर्चा तक नहीं देखी इसकी। इसी तरह से होता है जैसे पहले होता आया, पहले मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, पुजारियों को मारा गया। आपने बहुत सारी बातें बताई, मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, दीपू को तो मारा गया ही मारा गया, उसके घर में 3 फीमेल है, उनका रेप किया गया, तीनों का रेप किया गया। बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई बोलने को तैयार नहीं। कनाडा की संसद में बोला जाए, भारत की संसद मौन क्यों? क्या हिंदू मरता दिखाई नहीं दे रहा? और मैं तो एक बात रूबिका जी रोक कर आपको कहूंगा कि जितने यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, उनको निकालकर यहां से बाहर किया जाए, और अगर नहीं वहां पर रह सकते हिंदू, तो उन्हें यहां पर भारत लाया जाए। क्यों मरने के लिए वहां पर छोड़ रखा है? कौन सी भीड़ है? इसे वहशी की भीड़ कही जाती है, नरभक्षी, जो हिंदुत्व को लील रहे हैं, हिंदू को लील रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। क्या 100 करोड़ के देश में हिंदुओं का नेता कोई नहीं? और अगर है तो आज संसद, लोकसभा, विधानसभा में विषय यह होना चाहिए था कि जहां हजारों लाखों हिंदू मारे जा चुके हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। पहले में क्या हुआ, आज में क्या हुआ, कल में क्या होगा? अरे तुम्हारे वहां चुनाव है, भाड़ में गया चुनाव, मुझे क्या ताल्लुक? मेरे हिंदुओं को मार क्यों रहे हो? इतना तो शर्म रखो यार। यहां पर नहीं रह रहे घुसपैठिया, कौन पिट रहा है यहां? या मजे में रह रहे हैं आधार कार्ड बनवा करके जगह जगह। मगर यही स्थिति रही तो मेरी हाथ जोड़कर देश की सरकार से प्रार्थना है, निकाल कर यहां से बाहर कीजिए। भाई साहब उन्हें यहां ले आइए, उन्हें हम लोग पाल लेंगे, मगर कम से कम बेटियों का बलात्कार तो नहीं देखेंगे। धागा गले में बंधा हुआ कंठी से मुंह से काटता हुआ तो नहीं देखेंगे। मां बहन बेटी का रेप तो नहीं देखेंगे। और एक बात बहुत खुले और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर जो सनातन का विरोध आप कर रहे हैं तो आप लोग हमारे विरोधी हैं। मुझे कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से कि आप कहां रह रहे हैं। मेरे दिल में दर्द है और मैं कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसा लगता है। यहां बैठकर लिपापोती करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप मनुष्यता का कत्ल कर रहे हैं और पूरी दुनिया मुग्धर्शक हुई देख रही है। पीस पुरस्कार पाकर बना है, पीस कर दिए मनुष्यता के उस आदमी ने। ऐसी नोबेल पुरस्कार कमेटी होती है, जाहिलों की कमेटी, मार रहे हैं मनुष्य को और पीस पुरस्कार बांट रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया गया है अजय आलोक जी कि यहां की संसद क्यों मौन है? भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं है, हमारी सरकार मौन नहीं है। बांग्लादेश सरकार को विदेश मंत्रालय ऑलरेडी बोल चुका है और सीरियस कंसर्न दिखा चुका है। चटगांव स्थित हमारा वीज़ा निगरान सेंटर को बंद कर दिया गया है और भारत सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। ऐतिहासिक पहलू पे जाइए, जनरल साहब बैठे हुए हैं। जब हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे उस वक्त भी एक हिस्सा जो था वो कट्टरपंथियों का ही था, जो अवामी लीग के साथ नहीं था। उस वक्त भी वो एक हिस्सा कट्टरपंथियों का था और वो अवामी लीग के साथ नहीं था, और उस वक्त भी वो पाकिस्तान के समर्थक में थे। और ये कड़वी सच्चाई है कि जब धर्म का विस्तार करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है और धर्म का विस्तार बिल्कुल तलवार की नोक पे किया जाता है, तो उसमें चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो दूसरे धर्म के, उनका नुकसान होगा।
अब इससे बचा कैसे जाए? एक ही तरीका है, बांग्लादेश में जितने बचे हुए हिंदू हैं वो सब संगठित होकर एक इलाके में रहे। मेरी खुली अपील है, एक जगह एक इलाके में रहिए और संगठित होकर रहिए, तभी आप कुछ जवाब दे पाएंगे। नहीं तो अलग अलग छितरा के रहेंगे, इसी तरह भीड़ घुसेगी या मारते हुए चली जाएगी। ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, हमारे देश की विडंबना क्या है कि जब भी मुसलमान नाम का शब्द एक आता है ना, तो सेकुलरवादी जितने हैं सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नेपाल में जेनजी जब विद्रोह कर रहा था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, तो तुरंत नेपाल के हिंदू राष्ट्र के विरोध में यहां पर लोग टपड़ बोलना शुरू कर दिए। आज बांग्लादेश को शरिया पर ले जाने की बात चल रही है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, खुलेआम पोस्टर लहराए जा रहे हैं, लिख दिया जा रहा है, संसद में घुस जा रही है आतंकियों की भीड़, लेकिन यहां का एक भी राजनीतिज्ञ नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा। ये कड़वी सच्चाई है रूबिका जी। बादल देवनाथ जी, बिल्कुल पड़ोसी में है ना, दीदी ने कोई बयान जारी किया है क्या? रूबिका दीदी, पहले आपको समझना चाहिए। समझाइए। आप समझते हैं, मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़े समझाइए। नहीं समझाइए, जर्नलिस्ट है, मैं समझाऊंगी। मैं जानता हूँ। मैं दीदी पहले सुन लीजिए, ये जो बांग्लादेश का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज हिंदू और मुसलमान के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा बात है, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, जब यूनुस सरकार, यूनुस गवर्नमेंट जब आया, तब से कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी है। वो लोग चाहते हैं भारत के अंदर 7 सीटर, मतलब भारत के पूर्व ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ जगह है जो 7 राज्य है, उन लोगों को ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तीसरा बात है, 2 दिन पहले जिस व्यक्ति को मारा वो हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग जो पार्टी है, उस लीग को बैन किया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यूनिस सरकार ने बैन किया। मतलब आवामी के लीग के अंदर जैसे हिंदू है, मुसलमान है और सारे धर्मों के लोग हैं। आपने 1 साल के अंदर देखिए कितने मुसलमान और कितने हिंदू को मारा है, और कितने हिंदू इलाकाओं के जाके हिंदू बोल के उन लोगों को मारा है। जैसे इस्कॉन के एक धर्मगुरु है, उसको 6 महीना 7 महीने से हुआ बंद करके रखा था, अभी 2 दिन 4 दिन पहले उसका जमीन हुआ। अर्थात बांग्लादेश के ऐसे आज से नहीं है, बरिशाल के अंदर, ढाका के अंदर, मनन सिंह के अंदर, और 7 सिलेट के अंदर बहुत सारे, जो चट्टग्राम है उसके अंदर बहुत सारे, ढाका जो राजधानी है उसके अंदर भी, बांग्लादेश में जितना जिला है उसका जो प्रशासन है, ये प्रशासन 1971 के पहले, स्वतंत्र होने के पहले भी ये लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे। और उसमें मुसलमान के अंदर 2 पार्ट है, एक जो नरमपंथी है और कट्टरपंथी है। नरमपंथी के अंदर जो लोग सभी धर्मों को लेके चलते हैं, वो एक हसीना, लेकिन हसीना को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, रहने का जगह दिया, सिर्फ रहने का जगह। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक 1 साल के अंदर एक भी आवाज, एक भी मुद्दा भी काल किया। बांग्लादेश के अंदर हाई कमीशन जो है, हाई कमीशन को बंद किया, उन लोगों को वीसा नहीं देने का जो वादा, जो ऑर्डर पास किया भारत सरकार, इसमें कुछ नहीं होगा। रूबिका मैडम, वो लोग हिंदुओं को फिर नहीं मार रहा है, वो लोग भारत को कब्जा करना चाहते। भारत के कुछ सामान है जो जिसको वो लोग आग में जलाते हैं, डायरेक्ट जलाते हैं। ये भारत का सामान हम लोग नहीं लेंगे, भारत को कब्जा करने में हम लोग जो 3-4 लाख को हम लोग इसका पकड़ के जा रहे हैं। कलकत्ता को हम लोग आपने जितनी भी बातें बादल देवनाथ जी कही, मैंने सुना ना, इत्मीनान से सुना ना सर। सुनिए, ये कहां पर हुआ है? जागो माँ आओ माँ गाने वाली एक सिंगर को कहां पर पकड़ के जो है हैकल किया गया है? ये कौन सा है? ये बांग्लादेश है। बिल्कुल आपने सही किया, ये भारत बंगाल के अंदर हुआ, मेदिनीपुर इलाका में हुआ। एक व्यक्ति ने, फिर बोलिए, एक व्यक्ति ने, मैडम सुनिए ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम सुनिए। हाँ, कहाँ हुआ पूछिए, जवाब दीजिए ना आप। आपने बांग्लादेश पर तो बहुत बड़ा यहाँ पर अपनी बात कह दी है ना, एक के बाद एक। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ हुआ है कि जागो माँ गाने पर एक महिला सिंगर को हैकल कर दिया गया? ये कहाँ हुआ? बिल्कुल गलत हुआ मैडम। अरे कहाँ हुआ? मेदिनीपुर इलाका में हुआ। ये मेदिनीपुर इलाका कहाँ है? उनको अरेस्ट 10 मिनट टाइम नहीं दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया। नहीं, पर ये कहाँ है? ये मेदिनीपुर कहाँ है? ये बांग्लादेश में है
क्या बोल रहा है बेटा? बांग्लादेश क्या? भारत क्या? बंगाल में मैं बोल रहा हूँ। तो बंगाल में है, बोल रहा हूँ, बंगाल में मेदिनीपुर जिला में बोल रहा हूँ। बंगाल में कोई शख्स ये गाना नहीं गा सकता है, जागो मां। क्यों नहीं गा सकता है? तो फिर क्यों हकल किया गया उसे? कौन था ये शख्स? जो व्यक्ति ने किया वो गलत किया है। नहीं, कौन था ये आदमी? कौन था? आईसी है, उस लोकल थाने का जो आईसी है उसको भी क्लोज कर दिया गया। ये आदमी कौन था? ये किस सोच से आया? इसने ऐसा क्यों सोचा? यहाँ पर कोई भी गलत काम करेगा, नहीं, ये गलत काम इसने कैसे किया, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। अरे ये होता है, कब होता है? ये तब होता है जब आप माँ की पूजा को रोक लेते हैं और दूसरे धर्म विशेष को उसके ऊपर तरजीह देते हैं। अजय आलोक जी, जो काम वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी भनक दिख रही है कि आपको नहीं दिख रही है? हिंदुस्तान के दरवाजे पर। मैडम, आपको आंसर लेना चाहिए पहले। मुझे आज से नहीं दिख रही है, मुझे और देश को आज से नहीं दिख रही है रूबिका जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बंगाल में पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। संदेश खाली भूल गई आप, कितने साल पहले हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज, आप भूल गई। सबसे पहले आप आंसर दीजिए। वहां पे बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लोग जितने हैं, जितने कट्टरपंथी इस्लामिक हैं, उन सबको ममता दीदी मुर्गा बना बना के खेल रही है। और ममता दीदी के मंत्री कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, कलकत्ता के एक हिस्से को दिखा के। ममता, जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है, उसका लात खाना पड़ेगा। तो एक बात जान जाइए, पश्चिम बंगाल कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा। ममता दीदी को बोलिए बांग्लादेश चले जाएं, फरवरी में वहां चुनाव लड़ लें, प्रधानमंत्री बन जाएंगी, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन करा के सब बांग्लादेश चले जाइए। आप लोग जैसे नासुरों की यहां जरूरत नहीं है। और आपको तो बंगाल की जनता ही इस बार सबक सिखाएगी अच्छे तरीके से। ये जो मुर्गा लड़वा रहे हैं, कभी हुमायूं कबीर का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, ये सब लोग समझ रहे हैं। कभी बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, ये सब क्यों हो रहा है इस चुनाव के समय? नहीं, पर मैं ये सबको समझ में आ रहा है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। अजय आलोक जी, मुझे किसी के मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने, चर्च और गुरुद्वारा बनाने से कोई एतराज नहीं है। आपकी जमीन है, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो आप धर्मस्थल वहां पर बनाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, जैसे बाकी सबको। लेकिन बाबरी नाम देना जरूरी है। अरे भाई, कोई भी नाम दे सकता है, किसी की बपौती नहीं है कि यही नाम देना है, यही नाम नहीं देना है। मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, आप कोई नाम दे दीजिए और वहां पर रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत तब हो जाती है जब आप सेलेक्टिव साइलेंस जो है वो साफ तौर पर दिखाते हैं, सेलेक्टिव चुप्पी जिसे कहते हैं।